महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरुआचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। धम्मपद बाल वर्ग गाथा और कथा। बौद्ध शिक्षा के प्रति समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, इसलिए भारतीय जनमानस बौद्ध शिक्षा से लाभान्वित होने से वंचित रह गया है। वस्तुतः बौद्ध शिक्षा से अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, पर यह कहना कि भोजन स्वादिष्ट है पर्याप्त नहीं है अगर हम उस भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। बौद्ध साहित्य को मात्र पढ़ना और कहना कि यह अच्छा है पर्याप्त नहीं है। इसका सही लाभ उसे ही मिल पाएगा जो उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेगा। गाथा। मधुवा मय्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथं बालो दुःखं निगच्छन्ति। अर्थ, जब तक पाप का फल नहीं मिलता है तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा मानता है, किंतु जब उसे पाप का फल मिलता है तब उसे कठोर दुख का वहन करना पड़ता है। पाप मधु समान मीठा हो ही नहीं सकता। उत्पल थेरी की कथा। उत्पल थेरी का जन्म श्रावस्ती के एक श्रेष्ठ कुल में हुआ था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसके विवाह हेतु अनेकानेक प्रस्ताव आए। कोई भी परिवार ऐसा न बचा जिसने विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजा हो। तब उसके पिता ने सोचा कि मैं सबों का मन तो रख नहीं सकता, अतः पूर्व जन्मों के कर्म फल से उसने पुत्री से प्रवज्जित होने का प्रस्ताव रखा और उसकी पुत्री खुशी खुशी प्रवर्जित हो गई। वह साधना में रत हो गई और अपनी कठिन तपस्या से उसने अरहत्व प्राप्त कर लिया। उन दिनों भिक्षुनियों के लिए वन में रहना वर्जित था, अतः अंधा वन में लोगों ने उसके लिए एक कुटिया बनवा दी। उसमें उसके रात्रि शयन के लिए चौकी की व्यवस्था कर दी तथा दरवाजे पर पर्दा भी लगवा दिया। वह अपनी कुटिया में रहकर साधना करने लगी। एक दिन की बात है, वह भिक्षाटन हेतु श्रावस्ती में गई हुई थी। उसके ममेरे भाई नंद को पता चल गया कि वह अंधवन में रहती है। उत्पल के भिक्षुनी बनने के पूर्व से ही वह उस पर अनुरक्त था। थेरी के श्रावस्ती से लौटने के पूर्व ही वह कुटिया में प्रवेश कर चौकी के नीचे छिप गया। उत्पल थेरी ने अभी कमरे में प्रवेश किया ही था और चौकी पर बैठी ही थी कि वह चौकी के नीचे से निकल आया। उत्पल चूँकि बाहर प्रकाश से आई थी, अतः उसे स्पष्ट देख नहीं पाई और उसके बार बार निषेध करने पर भी नंद नहीं माना और उसने जबरदस्ती थेरी के साथ अत्याचार कर दिया। नंद का पाप इतना भयानक था कि इस कृत्य के तुरंत बाद धरती फट गई। नंद उसमें गिर गया, मर कर नरक चला गया। थेरी ने इस बात का जिक्र अन्य भिक्षुनियों से किया और उनके द्वारा यह बात शास्ता के जानकारी में आई। शास्ता ने सभी भिक्षु एवं भिक्षुनियों को एकत्र कर संदेश दिया। भिक्षु भिक्षुनियों, उपासक उपास्यों में जो कोई ऐसा दुष्कर्म करता है वह वैसे ही आनंद की अनुभूति करता है जैसे मधु की मात्र 1-2 बूंद चखने से मिलता है। टिप्पणी। इस
घटना के बाद शास्ता ने राजा प्रसेनजीत को बुलाकर इस घटना के विषय में बताया तथा यह भी बताया कि किस प्रकार भिक्षुनियों को वन में भय बना रहेगा। अतः भिक्षुनी संघ की स्थायी आवासीय व्यवस्था नगर में ही होनी चाहिए। राजा ने शास्ता की आज्ञा मानकर नगर के अंदर ही भिक्षुनी संघ के लिए एक निवास स्थल बनवा दिया। साथ ही आदेश दिया गया कि अब भिक्षुनियाँ जंगल में नहीं रहेगी। आप सबका मंगल हो।